हिस्ट्री का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जैसे मैंने ओनली इसका क्या कहते हैं पीडीएफ आता है। टेस्टिमेंट तो सिर्फ ज्वाइन किए हैं। चंद्रयान 3। ठीक है। हाँ, बताएंगे किस टाइप से लिंक किया था सर? क्या नाम है? अटेम्प्ट कौन सा और मीडियम? मेरा नाम यश कुमार शर्मा है, इंग्लिश मीडियम है और मेरा सेकंड अटेम्प्ट है बट फर्स्ट मेंस है। अच्छा, फर्स्ट मेंस। एक्सपीरियंस कैसा रहा GS3 का? जीएसटी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि लास्ट ईयर भी मार्किंग भी कम हुई थी और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट आउट ऑफ 4 जीएस पेपर्स। जी तो दैट्स, और जो क्वेश्चंस जो आए थे दे आर नॉट फ्रॉम लाइक द ट्रेडिशनल क्वेश्चंस दिस मॉक इंस्टीट्यूट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयर। तो उस वे में क्योंकि यूपीएससी हमेशा अपना जो क्वेश्चंस है इट कम्स लाइक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। इको वाला पार्ट भी डिफिकल्ट था एंड मेरा इशू है राइटिंग स्पीड का, तो आई लेफ्ट 3 क्वेश्चंस। सर, थोड़ा सा बताना कि जो आपने बोला कि आंसर राइटिंग आपकी या तो स्पीड कम है या फिर वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए या फिर आपने रिसोर्स कम पढ़े थे। आपको ओवरऑल दिक्कत क्या समझ में कि मेरा किस वजह से छूटा? मैंने मॉक प्रैक्टिस कम की थी। मैंने सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान दिया और मॉक प्रैक्टिस नहीं की, तो उस वजह से जो स्पीड है वो जो 3 आवर्स में, और जैसा कि मेरा फर्स्ट मेंस है तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा, तो ये जो 3 महीने का ड्यूरेशन था सर, जो प्री से मेंस का, तो इसके बीच में आपकी अप्रोच क्या रही थी? आई मीन पहली मेरे फर्स्ट अप्रोच यही थी कि मैंने मेंस का सिलेबस उठाया और स्टार्ट किया ख़त्म करना। मेरा ऑप्शनल भी जो है वो भी काफ़ी बचा हुआ था, तो मैंने फर्स्ट जो मंथ था, रिजल्ट 12 जून को रिजल्ट आया था, तो जून मंथ जो है जो ऑप्शन का रिमेनिंग पार्ट जो कि नहीं पड़ा था वो कंप्लीट करने में दिया, और देन जो रिमेनिंग 2 मंथ्स हैं उसमें मैंने जीएस पे फोकस। इस मेंस में करंट का वेटेज ज़्यादा था इस बार, तो आपका जो सोर्स रहा, जो आपने वैल्यूएशन किया था अकॉर्डिंग टू आपके करंट अफेयर, यहाँ पे अच्छे से प्लेस हो पाया आंसर में जो 17 क्वेश्चन आपने किए? हाँ, आई मीन इट वाज डिफिकल्ट बट मेनली जो प्लेस वही हो पाया है जो पूरे साल से मैं न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहा था, नोट जो रिसेंटली मैगजीन्स में आया था। तो जो कंटिन्यूसली जो बैक ऑफ द माइंड रहता है तो आपकी मसल मेमोरी को वही याद रहता है, तो आई वाज एबल टू राइट दैट एज वैल्यू एडिशन। तो 2024 वाले के लिए दिल की क्या बात है, क्या कहना चाहोगे? फाइनली अगर एक्सपीरियंस क्या था? I mean, including me, maybe I will also appear for 2024. So I will go with like I will secure my backup first. That's all I can say. ओके, मैं आशा करूंगा कि आपको ना देना पड़े सर। अगले आपके जो भी हो, ये जो 3 क्वेश्चन छूटे हैं वो स्कोर हो जाए, तो चलिए विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आशा करूंगा कि टॉपर ही मिले मुझे। Thank you very much. सर, क्या नाम है? सिद्धार्थ गुप्ता, पर इजी था। अच्छा सर, आपका नाम और अटेम्प्ट और मीडियम? राहुल देव है नाम। अटेम्प्ट 6 था, पेपर इजी था, नॉर्मल था। ओके, मीडियम क्या है आपका? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। रोहित सिंह नाम है, हिंदी मीडियम और चौथा अटेम्प्ट। ओके, तो आपका भी कौन सा मीडियम? हिंदी मीडियम। तो तीनों लोग से मैं आप पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी में बहुत सारे मिस्टेक्स और एरर कुछ हो जाते हैं हिंदी मीडियम को लेकर, कुछ ऐसा फील हुआ क्या आपको? आज तो ऐसा कुछ था नहीं। सर आपको? नहीं, मतलब ओवरऑल कवरेज था, नॉर्मल था, हर बच्चे के मतलब कवर किया होगा, सबने टच किया होगा। आज का पेपर सही था, मतलब अच्छा, मजा आया? पैटर्न सही था उसका। उनकी लैंग्वेज इस बार मतलब यूपीएससी के हिसाब से जो ट्रांसलेट करते हैं वो ट्रांसलेट लैंग्वेज इजी थी। इजी थी? हाँ, मतलब समझ में आ गया? हाँ, मतलब वो गूगल रीजन अलग ट्रांसलेट नहीं हो रहा हाँ, था? गूगल ट्रांसलेट नहीं लग रहा था वो। इंटरव्यू को आगे कैरी ऑन करने से पहले आपको एक जानकारी देनी है। जो भी स्टूडेंट एक अच्छी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में सोच रहे हो जिसका प्राइस काफ़ी कम हो, तो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी आप PW को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनका संकल्प प्रहार टाइटन बैच है, आप इनका प्राइस देख सकते हो। साथ में एक इनका बैच है 2026 के लिए जिसका नाम है प्रारंभ 2026, जिसमें आपको यूपीएससी के साथ में इंडस्ट्री के लिए भी आपको रेडी किया जा रहा है। अदर स्किल्स हैं उसके लिए भी आपको तैयारी कराई जाती है। इनके ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। जो भी आपको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हो। साथ में इनका CSET का कोर्स भी आप उसको चेकआउट कर सकते हो। देखिए, इनके यहाँ पर एक बैच है जिसका नाम है कॉम्बो, जिसमें आपको ऑप्शनल और GS दोनों की तैयारी कराई जाती है। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे अगर आपको ज्वाइन करना हो तो कॉम्बो वाला कोर्स परचेस करना, क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। साथ में आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखिए, इन सारे कोर्सेज में आपको इनके जो लाइव क्लासेस हैं वो डाउट्स वगैरह ये हर एक चीज आपको मिल जाएगी। CSET भी इंक्लूड है। अगर आपको इनका प्रीमियम कंटेंट चाहिए जिसका नाम है सेलेक्ट हिस्ट्री, तो जिसमें ये सारी फीचर्स मिलेंगे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, जिसका प्राइस है करीब 5000 रुपए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, जरूर चेकआउट करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। थोड़ा इकोनॉमिक्स से बताएं कि पेपर कैसा रहा और किन पोर्शन में, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट और वो सारी चीजें। डिजास्टर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन मेनली था जो प्योर डिजास्टर मैनेजमेंट था। बाकी साइंस टेक का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है और इकोनॉमिक्स सही था, मतलब ठीक था। सर, करंट अफेयर का इस पेपर में सबसे ज्यादा करंट अफेयर मैटर करता है, तो चंद्रयान 3। ठीक है। हाँ,
उसका बताएंगे किस टाइप से लिंक किया था? उसमें यही पूछा था कि कौन कौन से देश इससे पहले कर चुके हैं, क्या तकनीकी वो हैं, बहुत सीधा फंडामेंटल क्वेश्चन था, जैसे तो मतलब बांध सुरक्षा के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए जा सकते कौन हैं। कौन सा प्रलय आता है, क्या प्रलयकारी उसके प्रभाव होते हैं, कहाँ कहाँ अभी ऐसी घटना घटी है। ऐसे। आप तीनों लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो एज ए बहुत कम लोग मिल पाते हैं, मुझे अभी तक मिले, तो मैं तीनों लोग से पूछना चाहता हूँ कि जो प्री से और मेंस का गैप था ये जो आपका, तो इसको आपने कैसे अप्रोच किया, क्या माइंडसेट से आपने अभी तक कंटिन्यू इस 3 महीने की तैयारी की? सर PYQ सॉल्व करते हुए मैं दृष्टि मेंटरशिप में था, ओके, तो उस पे उन्होंने क्या कहते हैं कंटेंट दिया था, उसको फॉलो करते उससे प्रिपरेशन की थी। सर आप हाँ, तो वो उसमें यही है, जैसे पीटी से मेंस के बीच में मेन चैलेंज होता है आंसर राइटिंग का, तो उसमें प्रॉपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी है क्वेश्चन हम- पर डे? पर डे। अब एक पेपर का डेली हर दूसरे दिन में एक पेपर लगाते हैं, तो 20 पेपर के करीब हो जाता है ऐसा, 20 क्वेश्चन सॉरी। क्या 3 महीने की अप्रोच रही है? पहले मेंस की तैयारी पहले से ही करता ही रहा था, वैसे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी अलग से बना ली थी, तो वो सही भी रहा, मतलब कि फिर जैसे भी करंट में कोई टॉपिक आया या दृष्टि में तो सिर्फ ज्वाइन किए हैं, तो जो भी क्वेश्चन आते थे तो जो नहीं आते थे तो वो उसमें लिख लेते थे कॉपी में। एग्जाम हॉल में जब बैठे थे आप लोग, अप्रोच स्पेशली मैं जानना चाहता हूँ। पहले 15 मार्क्स उसको अटेम्प्ट करना था, ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन टच करने थे और डिमांड टच करनी थी। अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि करंट अफेयर का जो सोर्स रहा है, क्या डायरेक्ट आपको द हिंदू से देखने को मिला, या फिर जो आपने वैल्यू एडिशन किया था अपने नोट्स में, क्या उस वैल्यू एडिशन को इस पेपर में आप अच्छे से प्लेस कर पाए? हाँ, अच्छे से प्लेस कर पाए। आप कोई भी एक मैगजीन पकड़ लीजिए, जितना ये जो दृष्टि है, मैं तो दृष्टि और विजन को फॉलो करता हूँ, तो बस उनमें से जो पीटी मेंस 365 आई उससे जो अपडेट किया था उससे काफी पोर्शन। सर आपका जो वैल्यू एडिशन आपने किया था, तो आपने अभी एग्जाम हॉल में कैसे उसे प्लेस किया? हाँ, वैल्यू एडिशन तो काफ़ी, क्योंकि करंट बेस काफ़ी था, तो उस पर डाटा कुछ चाहिए थे, तो डाटा के लिए कहते हैं कुछ फैक्ट शीट आती हैं, उसको मैंने फॉलो किया था। आप जैसे बताएंगे कुछ? जैसे मैंने ओनली आईएएस का क्या कहते हैं PDF आता है, उसको फॉलो किया था और दृष्टि से मुझे मिला था। ओके, तो ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ हिंदी माध्यम के आप लोग आए। सर विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो चलिए गाइस, कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और साथ ही आपके कोई अगर क्वेश्चन हो तो मैं कंटिन्यू रिव्यू कवर कर रहा हूं, तो आपके क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।